नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होनी चाहिए पूजन विधि, क्या होते हैं गुरु मंत्र, अगर गुरु दोष है किसी की कुंडली में तो उसकी मुक्ति के लिए किस तरह के उपाय किए जाएं, साथ ही अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, अगर आपके कैरियर में बाधाएं आ रही हैं तो गुरु पूर्णिमा पर कैसे पूजा करें, ये भी आज हम बताएंगे। इसके साथ ही होंगे आप सभी के ढेर सारे सवाल। तो आज 07714008777 वही नंबर जिस पर आप हर रोज कॉल कर सकते हैं, यही नंबर है हमारा। लेकिन एक अनुरोध हर रोज की ही तरह कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें जब आप हमें कॉल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के। सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग और राहु काल के बारे में। आज शुभ संवत 2079 सक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन बुधवार। आज पूर्णिमा रात्रि को 12:08 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र रात्रि को 11:19 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:09 से 1:49 तक होंगे। तो ये तो बात हुई पंचांग और राहु काल की। और पंडित जी, बेहद शुभ आज का दिन है, गुरु पूर्णिमा है आज। गुरु पूर्णिमा पर किस तरह के पूजन विधि करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ बोलते हैं गौरव यत्र वर्तते गुरु इति प्रकीर्तिता। जो वजनदार हो उसे गुरु कहते हैं। गुरु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत तेज आंधी चल रही हो और आप जब तिनके की तरह उड़ रहे हो, उस समय उस आंधी में जिस आश्रय को पकड़ करके आपने अपने आप को बचा कर रखा हो उसका नाम गुरु है। ऐसे कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु और गुरु को शिव कहते हैं क्योंकि यह गुरु भी पालन सृजन संहार करता है। इसके ही गोद में जन्म और मृत्यु, जन्म और प्रलय एक साथ अटखेलियां खेलती है, इसलिए इसे गुरु कहते हैं। गुरु की पूजा हमेशा अंतःकरण से ही करनी चाहिए, समग्र से करनी चाहिए। मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से संपूर्ण परमात्मा की तरह गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, गुरु के चरणों में अर्पित कर दे और फिर गुरु की पूजा करे, गुरु मंत्रों का जाप करे। तो ये आज का विधान होना चाहिए। पंडित जी, जैसे कि आप गुरु मंत्र की बात कर रहे हैं तो किन खास मंत्रों के साथ में आज के दिन पूजा करनी चाहिए? बड़ा आसान सा मंत्र है गुं गुरुवे नमः जी, है ना। बड़ा आसान सा मंत्र है गुं गुरुवे नमः। इस मंत्र का पाठ करें, है ना। एक मंत्र और है, वेदा ही गुरुदेवाय परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, या ओम गुं गुरुवे नमः। ऐसा इस मंत्र का जप करें। और कुछ लोग ऐसे भी जप कर सकते हैं कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः। तो ऐसे इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। बड़ा आसान सा मंत्र है गुं गुरुवे नमः। गुरु बीज मंत्र है और गुरु को केंद्र मान करके, गुरु को कर्ता मान करके, गुरु को विषय मान करके और इस मंत्र को जपना चाहिए कि मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। दैट्स इट, सीधा सा मंत्र है। तो इस मंत्र का जप करना चाहिए, अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु को यथाशक्ति दान करना चाहिए। आज के दिन गुरु द्रव्य दान करना चाहिए, मतलब पीला वस्त्र, बेसन, चना, ये सारी चीज़ें गुड़ इकट्ठा करके और दान करना चाहिए जरूरतमंदों को। गुरु मंत्रों का जप करना चाहिए, अपने माता पिता का आशीष लेना चाहिए, है ना। जिन गुरुओं ने आपको पढ़ाया उन गुरुओं का आशीष लेना चाहिए यथासंभव। और इन सब गुरुओं की कृपा से ही आपके जीवन में सब प्रकार की हरियाली आती है। निश्चित तौर पर ये बात तो सही है कि गुरु की कृपा अगर आप पर है तो जीवन हमेशा ही सफल रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है पंडित जी कि जीवन में आपके कैरियर में आपको सफलता नहीं मिल रही होती और वहीं विद्यार्थी जीवन में भी कई बाधाएं होती हैं। तो क्या इनके लिए कुछ खास विशेष पूजन आज के दिन ये करें तो इनके जीवन की बाधाएं और परेशानियां दूर होंगी? पहले अगर बात करें हम कैरियर में तरक्की की तो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मननात् त्रयतेति मंत्र। मंत्र वह जिसका हम जाप करें और उससे मन को त्राण मिल जाए, उसका नाम मंत्र है। तो गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, यही गुरु मंत्र है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें और बृहस्पति की पूजा करें तो चित्त एकाग्र हो जाता है और एकाग्र चित्त से आप
ध्यान लगा पाते हैं। ध्यान से ज्ञान से ध्यान, ध्यान से योग और योग से कल्याण मिलता है। ये तो हमारे यहाँ पे गुरु पूजन की परंपरा है। मगर मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी, कि जो गुरु है उसके चयन में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हर गली में गुरु लोग बैठे हैं। कलिकाल में गुरु जैसे लोग भी बैठे हैं जो 5 स्टार होटल में बैठ करके और बड़े बड़े एंकरों को इंटरव्यू देते हों और फिर बड़ा चमक धमक हो। तो ऐसे गुरुओं से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम गुरु की धारणा को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। गुरु की आवश्यकता ज्ञान के लिए है। यदि गुरु से आपको ज्ञान ना मिलता हो और समर्थ गुरु ना हो, तो इस पूजन से अच्छा है भगवान कृष्ण की पूजा करना। कलिकाल में लोग बोलते हैं कि निगुरा मरने से मुक्ति नहीं मिलती, पर सवाल यह है कि क्या परमात्मा ने किसी को निगुरा बन रखा है? आज गुरु पूर्णिमा के वक्त में मुझे कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं कि संसार में कोई भी निगुरा नहीं है। आपने एक मंत्र अक्सर पढ़ा होगा, पर इस मंत्र का अर्थ आपने कभी समझा नहीं होगा। श्री कृष्णाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान कृष्ण को गुरु की पदवी मिली है, जगत गुरु की पदवी मिली है। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को गुरु मान करके और कृष्ण का ध्यान करके और कृष्ण की पूजा करे तो उसे मुक्ति मिलती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कलिकाल में बहुत संभव है कि आप जिस मानव गुरु को गुरु बना लिए हों, कभी उसका अपयश भी आपके कानों में आए। ऐसी स्थिति में आप कई बार अपने अंतःकरण में अपने गुरु के लिए असद्भाव ले आते हैं, और यह अच्छी बात नहीं होती। ऐसी स्थिति में ग्रंथ को गुरु मानना चाहिए तो गीता है, ब्रह्मसूत्र है, इसके अलावा उपनिषद हैं और भगवान कृष्ण हैं। इनकी पूजा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो आस्था है वह उस पर हो जो निर्विकारी हो। यदि विकार संपन्न यदि आपने गुरु का आश्रय लिया तो निश्चित तौर पर इससे आपकी गुरु सेवा कहीं ना कहीं बाधित होती है। जी चलिए, तो लगातार गुरु पूर्णिमा पर हम चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए और क्या उपाय होने चाहिए। लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अधीरता से इंतजार है पंडित जी के उपायों का, समाधान का। तो चलिए, सबसे पहले आज जबलपुर से हमारे साथ अंजना जी जुड़ रहे हैं। अंजना जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी अंजना जी बताएं। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, इसका जन्म है 6 मई 98, समय 7:55। गुरु जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा? समय और बता दें। 7:55 गुरु जी। सवेरे शाम? सुबह का। जन्म स्थान? जी जबलपुर। हाँ हाँ, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ गुरु जी कि इसकी लाइन कैसी रहेगी, इसका जॉब वगैरह कैसा रहेगा, या किस फील्ड में काम कर रही है? किसने पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई तो अभी ये पॉलिटेक्निक कर रहा है और अभी थोड़ा बहुत जॉब भी कर लेता है। चलिए आइए देखते हैं। पॉलिटेक्निक कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। सवाल यह है कि इसको आगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी क्या? आपके पोते का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी कर्क है, राशि इसकी सिंह है, तृतीय चंद्रमा से राहु, तृतीय चंद्रमा राहु से आक्रांत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके निर्णयों में बहुत सारा भ्रम है, और शायद यही भ्रम इसको जीवन में परेशान भी रख सकता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये बच्चा बीई कंप्लीट करे किसी भी तरह से, और क्योंकि इसका भाग्य शनि 12वें स्थान में है, इसे नौकरी तो मिल जाएगी, पर बहुत अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए बहुत अच्छा निर्णय भी चाहिए। दशमी शनि 12वें स्थान में है, ये एक चिंता का विषय है। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। काली चीज़ों का दान करें, नहीं काले तिल और काली उड़द का दान किया करे।
शनि का दर्शन करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें तो निश्चित तौर पर इसका करियर आगे अच्छा रहेगा। पर वैसे मैं आपको बता दूं कि बच्चा बेहद संघर्षशाली है, आगे चल करके इसे बड़े बनने की राह इसकी पक्की पुख्ता है जी। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर रांची से पंकज जी हैं। पंकज जी अपना सवाल पूछिएगा। प्रणाम बाबा जी प्रणाम। मेरा नाम पंकज कुमार है बाबा। डेट ऑफ बर्थ 1/7/1972। 1 मिनट 6/7/1900 1/7/1972। 1/7/1972। अच्छा, और जन्म समय? जन्म समय 10:31 रात्रि जी 10:31 31 मिनट सवेरे जी जी इनमें रात में जी। जन्म स्थान? डाल्टन झारखंड में पांकी गांव पड़ेगा वहाँ जी बताइए। PANKI। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बाबा हमारा जो शादी अभी हुआ है 1 साल हो रहा है, पत्नी से दम नहीं पट रहा बाबा। शादी का भविष्य कैसा है, कोई घरेलू उपाय बताते हो? कोई घरेलू उपाय बताएं जी। भविष्य कैसा है शादी का? शादी का भविष्य कैसा, ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि भी आपकी कुंभ है, सूर्य सप्तमेश होकर के 5वें स्थान में बैठे हैं और 4थे स्थान में शनि है। इसको हम आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। आमतौर पे इन लॉज की जो इंटरफेरेंस है उसके कारण ये परेशानी होती है। और चूंकि शनि 4थे स्थान में है और आपने अर्क विवाह नहीं ही कराया होगा, ये मुझे पक्का पता है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी की संभावनाएं जरूर हैं। अभी तो कुछ नहीं, मगर मई 2023 के बाद जब राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी तो शायद उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शादी को बचाने के लिए करना क्या चाहिए? तो इस शादी को बचाने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। आज गुरु पूर्णिमा है और पंडित जी जैसे हम चर्चा कर रहे थे गुरु पूर्णिमा की, और आपने कहा कि गुरुओं का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे में अगर कोई शिष्य भगवान को ही अपना गुरु मानना चाहे या ग्रंथों को अपना गुरु मानना चाहे तो किस तरह से किया जा सकता है, और वो कौन से ग्रंथ हैं जिन्हें गुरु माना जा सकता है? देखिए हमारे यहाँ पे गुरु से कहते हैं जो ज्ञान देवे जी। कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। कि जो भगवान तक पहुँचने का या जो भागवत धर्म की दीक्षा देवे या जो आपके मोक्ष कल्याण या कैवल्य पद की का मार्गदर्शन करे वो गुरु है। ऐसी स्थिति में आप उन ग्रंथों का आश्रय ले सकते हैं जिस ग्रंथ में ये तत्व विराजमान है। तो हमारे भारतीय दर्शन में ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ वेद है। वेद को समझने के लिए हमारे यहाँ ब्रह्मसूत्र लिखा, फिर उपनिषद और फिर भगवत गीता। तो गीता को आप सब लोग गुरु मान सकते हैं। कहते हैं कि वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। जगत गुरु की पदवी उसे शास्त्रों में मिली है। दूसरा प्रश्न, ग्रंथों को या भगवान को ही अपना गुरु क्यों मानना चाहिए? क्योंकि ये निर्विकारी हैं और सदा ही निर्विकारी रहने वाले हैं। इसलिए आपकी ये जो गुरु भक्ति है वो सिद्ध हो जाएगी। किसी भी मानव को अपना गुरु बनाने से कभी ना कभी यश और अपयश सुनने के कारण आपकी धारणा में जो परिवर्तन आते हैं वो चिंताजनक होते हैं और उसी से पतन हो सकता है। तीसरी बात कि गुरु की भक्ति में लीन रहें और गुरु के बताए मार्गों का चयन करें। महात्माओं की इस व्याख्या से मैं कतई असहमत हूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। कि भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हैं तो गुरु इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान का मार्ग बताते हैं और गुरु के चरणों तक ही सीमित रहना, मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है। तो गुरु की महत्ता कि जो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करा देवे वह गुरु है। जो आपके अंतःकरण को शांत कर दे वो गुरु है। कहा गुरु भवा संत शिष्य वित्तापहार का, गुरु विल्ला संत शिष्य हृतापहार का। तो ऐसे सदगुरु के आश्रय को पाने के लिए आपको भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हम लोग बचपन में नारा लगाया करते थे कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान करके।
वो 70 का दशक था जब हमारे यहाँ पोल्यूटेड पानी होता था और बहुत तरह की बीमारियां होती थी। आज की तरह आरओ नहीं था, तो म्यूनिसिपल वाले शायद ये नारा लगवाते थे कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो पानी पियो छान के तो तब समझ में आ गया था कि इससे वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पर गुरु बनाओ जान करके इस एक वाक्य को समझने में उम्र लग गई। मतलब ऐसे गुरु जिनके खुद के अंतःकरण में बहुत अधिक कामनाएं हो, विषयों की आसक्ति हो, जो बड़े विशाल साम्राज्य का स्थापन करते हों, जो अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया मैनेजमेंट रखते हों, जो डिज़ाइंड ड्रेस पहनते हों, जो रईसों को उपदेश करते हों, जो सामान्य जनों से मिलते ना हों, ऐसे असद्गुरुओं से बच के रहना ही चाहिए। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जिसने अपना परिचय खुरच करके खत्म किया हो और आपकी परिचय आपकी भी आसक्ति को समाप्त करता हो। ऐसे सद्गुरु के आश्रय की आपको कामना करनी चाहिए और इसके लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। क्या बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ऐसे संत गुरु, सद्गुरु, समर्थ गुरु के को पाने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लें और भगवान की कृपा से सद्गुरु मिल जाए तो उनके चरणों में बैठ करके मुक्ति का साधन पूछना चाहिए। चलिए, आप कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ वासुदेव जी हैं। वासुदेव जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो मेरे भाई के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28/5/1987, रात को 3:35। जन्म स्थान रायपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं? ये अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई भी काम कर रहा है तो नहीं कर पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से बताइए। 28/3/82। 28/5/1987। 28/5/1987। जी, कोई भी काम करते हैं सफल नहीं हो पाते, चक्कर क्या है? आइए देखते हैं। आपके भाई का जन्मलग्न मेष है, उनकी जो राशि है वो वृषभ है। भाग्येश बृहस्पति 12वें बैठे हैं, मतलब भाग्य के स्वामी हानि भाव में बैठ जाए, राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए। तो कल हमने कहा था कि गुरु राहु दोष बनता है और इसकी विधिवत शांति होनी चाहिए। तो आप अपने भाई के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं, 8 कैरेट के टाइरेन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। निश्चित तौर पे आपके भाई को अच्छा करियर भी मिलेगा और जीवन में सफलता भी मिलेगी। जी पंडित जी, आज समय का तो बेहद ही अभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी आज गुरु पूर्णिमा है, तो जाते जाते एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगी कि कहते हैं कि जीवन में आपके एक गुरु जरूर होने चाहिए और आप गुरु मंत्र जरूर लें, क्योंकि इससे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। क्या बिना गुरु मंत्र के और बिना गुरु के मोक्ष के द्वार नहीं खुलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को जी गुरु के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण सब कुछ दिया। इसलिए आप अपने अंतःकरण में, अपने ध्यान में भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। वो जगत गुरु हैं और उनके ध्यान मात्र से आपके जीवन में सब प्रकार का समाधान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वसुदेव सुतम देवकंस चारूण मर्दनम, देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे महावीर, परम ज्ञानी और परम त्यागी कृष्ण का ध्यान करें तो आपका जीवन कल्याण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में कोई भी व्यक्ति निगुरा पैदा ही नहीं हुआ, हर एक के पास अपना एक गुरु बैठा है। अगर आप सिद्धार्थ को देखिए जो गौतम बुद्ध बने, उनके गुरु के नाम का स्मरण आपको नहीं होगा। कारण क्या है कि उन्होंने बोध वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके अपने अंदर को देखना शुरू किया, यहीं से उसे गुरु प्राप्त हुआ। चलिए, तो आज के हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि कल से श्रावण मास यानी कि सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और सावन के महीने में सितारे हमारे में बेहद खास चीजें होने वाली हैं। देखिए, श्रावण जब पूर्णिमा में पड़े तो उसे श्रवण नक्षत्र जब पूर्णिमा में पड़े तो उसे श्रावण कहते हैं। और श्रावण की खासियत यह है कि सभी प्रकार के ताप, श्राप और पापों का निदान करता है। तो इस पूरे 15 दिन, ये महीने भर हम आपको कुछ चीजें पक्के तौर पर बताएंगे। नंबर 1 कि आप अपने अंतःकरण के ताप, श्राप और पापों से कैसे निदान पा सकते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक जीवन में किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, आप भी तैयार रहिएगा अपने बेहतरीन प्रश्नों के साथ। हम आपके कोशिश करेंगे प्रत्येक प्रश्न का जवाब जरूर दें।
तो प्रश्न होंगे, जवाब होंगे और साथ ही में कुछ खास जानकारियां भी आप सभी के लिए होंगी। किस तरह से पूजन करें, कैसे आप अपने कष्टों से पार पाएं, ये बताएंगे ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिय सुरेंद्र त्रिपाठी जी। तो कल लेकर आएंगे हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।